ठीक है, तो आज हम लोग लॉग और एंटी लॉग दोनों सीख लेंगे। एंटी लॉग में भी दो होते हैं, पॉजिटिव एंटी लॉग, एंटी लॉग और नेगेटिव एंटी लॉग, तो वो भी हम लोग सीख लेंगे। तो मेरी पहली बात है कि ये जो लॉग एंटी लॉग दिया गया है, आखिरकार वो दिया क्यों गया है? वो इसलिए दिया गया था ताकि जितने भी हार्ड से हार्ड कैलकुलेशंस होती हैं, क्यूब रूट वगैरह वाले है ना, अंडर रूट क्यूब वाले, उनको हम आराम से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो लॉग एंटी लॉग इज द मेथड ड्यू टू विच यू कैन इजली सॉल्व योर कैलकुलेशन, राइट। और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है लॉग टेबल की। लॉग टेबल आपको एनसीईआरटी के ना सबसे लास्ट वाले पेज पे देखा होगा, किताब के एंड में। क्लास 11 के फर्स्ट पार्ट में था आई थिंक सो, क्लास 12 के फर्स्ट पार्ट में भी होना चाहिए उसको, राइट। नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, वैसे मैंने यहाँ पे पीपीटी में अपना लगा रखा है जो भी है। तो पहले हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग के बारे में, है ना। ये 3 जनरल प्रॉपर्टी है, इसको तुम्हें याद रखना है ना, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। ओके, तो अगर तुम्हारे पास लॉग ए इंटू बी होगा, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा लॉग निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर लॉग ए की पावर बी, है ना, होगा, तो क्या होगा, जो पावर है वो नीचे उठ के आ जाता है। जैसे मैंने कह दिया लॉग एम की पावर एन, तो जो पावर होगा वो नीचे आ जाएगा, बाकी सारा कुछ कैसा होगा, सेम रहेगा, लॉग एम, राइट। तो पावर बस नीचे आ जाता है। और कभी भी लॉग टेबल याद करना है तो तुमको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, 2 से लेकर 9 तक, क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू तो वैसे भी 0 होती है, मालूम है हम लोग को, ठीक है ना। और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे केवल वो लॉग सिखा रहा हूँ जिसको हम लोग टेबल की मदद से कर लेंगे। बाकी लॉग टू का टेबल याद रख लोगे अगर तुम, अगर लॉग 2 का टेबल याद रख लोगे तो तुमको 4 का याद करने की ज़रूरत नहीं है, 6 का याद करने की ज़रूरत नहीं है, 8 का याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ 2 का याद कर लो, और जो ऑड वाले हैं उनका याद कर लो। बात समझ आ रही है मेरी? तो टोटल कितने हो लोग गए? एक बजे बता दो क्या होता है। क्या कह रहे हो? लोग क्या होता है? लॉग एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग हार्ड से हार्ड कैलकुलेशन को इजी वे में कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन करते कैसे हैं वो तो मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो लॉग पढ़ने से पहले, उसको यूज करने से पहले हमको कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे ऊपर 3 है, ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। और लॉग 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू याद रखनी है। तो मैंने कहा कि लॉग 1 की वैल्यू ऐसे भी 0 होती है, तुम्हें मालूम है, ठीक है। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ये याद कर लो। बाकी सारे याद नहीं करना है, सिर्फ लॉग 2 का याद कर लोगे तो तुम्हें लॉग 4 और लॉग 6 और लॉग 8 की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने तुमको कह दिया कि भाई लॉग 8 की वैल्यू निकालो, तो तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो लॉग 2 की पावर 3 में, कर सकते हो भाई कन्वर्ट, है ना। और किसी की पावर ऐसी हो तो उसका फॉर्म ऐसा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 log 2। और log 2 की वैल्यू अगर तुमने याद कर रखी है, log 2 की वैल्यू याद रखी कर रखी है, तो log 8 की बड़े प्यार से निकाल लोगे, है ना। log 2 की वैल्यू लगा देना और 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 0.3010, है ना। तो इस हिसाब से हमारा log 8 की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो अप्रॉक्स हमारी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ लॉग 2 की वैल्यू याद रखनी है, बाकी इवन वालों की याद मत रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लॉग 5 की रखनी पड़ेगी तुम्हें याद, लॉग 7 की याद रख लेना और लॉग 9 की याद रख लेना। तो केवल 4 वैल्यू तुम याद रख लेना, वो 4 वैल्यू याद रख लेना तुम, है ना। 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है। भैया, हाँ, लोग 5 की वैल्यू 10/2 भी रखे कर सकते हैं ना? लॉग 4 की वैल्यू को 2 का स्क्वायर कर दो ना। लोग 5 की वैल्यू लोग 10/2। तुम कह रहे हो लॉग 5 की वैल्यू लॉग 10/2, हाँ तो लगभग वही आएगा। देखो लॉग 1 है, 1 का आधा कितना हो जाएगा, 0.5, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.6020 दे रखा है, ठीक है ना, इतना दे रखा है। लेकिन अगर मैं जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे एग्जैक्ट आंसर आएगा। लॉग 4 को इस फॉर्म में चेंज कर दो, लॉग 2 का स्क्वायर, तो 2 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 0.206.0, ठीक है ना। और देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, भैया एग्जैक्ट मैं बताओ। लोग 5 की कह रहा था।
10/2 करके। सर log 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टू टू वाले से। बता रहा हूँ, एक मिनट पहले log 4 समझाता हूँ। मैंने कहा अगर log 4 है तो 4 को आप 2 के स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने अभी बताया अगर किसी की पावर इस तरीके से हो तो उसको हम लोग कहाँ लेके आ सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, जो इसके ऊपर 2 था इसको सही से लिखने दो पहले, एक मिनट। यहाँ पर जो 2 था और इसके ऊपर जो स्क्वायर था उसको मैं नीचे लेके आ गया हूँ। अब इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, याद कर रखा है हमने 0.3010, तो इसकी वैल्यू लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और जस्ट एक्यूरेट आंसर आ गया। अगर log 5 की बोलोगे तो log 5 की इस तरीके से एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाएगी। देखो log 4 का तो मैंने एक्यूरेट आंसर निकाल के दिखा दिया यूजिंग दिस मेथड, है ना। लेकिन log अगर तुम 5 की निकालना चाहते हो तो तुम कह रहे हो log 10 की वैल्यू में मालूम होती है 1 होता है, राइट। तो 1 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 0.5। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.6989, मतलब 0.7 के अक्रॉस दे रखा है। तो थोड़ा आंसर तुम्हारा वहाँ पे क्या हो सकता है भाई, फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये देखो यहाँ पे बिल्कुल भी आंसर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा तुम्हारा, ठीक है। तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना करे, इसलिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करोगे तो काम हो जाएगा। तो मैं तो वैसे भी कह रहा हूँ तुमको, ठीक है, कि तुम ऑड वालों को याद कर लो बस, और इवन में सिर्फ log 2 की वैल्यू याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतनी मत समझ में आ रही है सबको? हाँ भैया। अभय कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभय कह रहा हूँ, अहमद। नहीं भैया। ठीक है, बात क्लियर होगी ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी भैया। किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है, वो याद रख लेना, और ये प्रॉपर्टी हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी यूज करेंगे। ओके, देखो अब लॉग टेबल तुमको पता होना चाहिए, राइट। ये तुम्हारे पास लॉग टेबल मैंने यहाँ पे लगा रखा है स्लाइड्स में, ठीक है ना। तो ये लॉग टेबल तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि तुम स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। अगर मैं अभी निकालने के लिए कहूँगा तो तुम क्या करना, होम पे जा करके अपना इस टेबल को निकाल कर कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता देना। पहले मैं उससे पहले निकालने का तुम्हें तरीका सिखा दूंगा, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, ठीक है। इसके अगला भी नेक्स्ट है, उसका भी लेना है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। डन, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू सी लॉग वैल्यूज़। तो लॉग टेबल से, है ना, हम लॉग वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमको यही सीखना है। आज हम इसी चीज़ के लिए आए हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लॉग की, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, log a डॉट बी सी डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जहाँ पे a होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। जीरो के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है वो, ये बात ध्यान रखना, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियर कर दिया है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए डॉट बी सी डी होता है ना। अब इसको निकालने का तरीका मैंने बिल्कुल हिंदी तरीके से समझाया है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पर हमारे पास पहला वैल्यू क्या आ रहा है, ए डॉट बी। ये ए डॉट बी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, कि टेबल में कहाँ जाना है, ठीक है भाई, कहाँ जाना है। फिर आपके पास जो तीसरी वैल्यू है दैट इज सी। सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, किस में देखना है। अब इसको अप्लाई करना सिखा दूंगा मैं, किस में देखना है, राइट। और डी वाला वैल्यू मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन वैल्यू जितनी भी लिखी होगी टेबल में उतना हमको ऐड करना है इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लॉग का क्या होना चाहिए भाई, लॉग ए डॉट बी सी डी, ये होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है ना, अगर मान लो इस फॉर्म में होता तुम्हें लॉग,
log ए बी डॉट सी डी ऐसे होता। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करता भाई, कन्वर्ट करता ए डॉट बी सी डी में। तो फॉर्म चाहे कुछ भी हो, इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डेसिमल आगे पीछे ले जाने से 10 की पावर वेरी करती है, ये तुम्हें आता होगा, क्लास 7 में बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग वैसे भी यहाँ पे देख लेंगे एक बार। चलो अब एक काम करता हूँ मैं कि एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। चलो भैया एक बार पीछे वाला पेज खोल दो। एक मिनट, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि इसके बिना तुम देख नहीं पाओगे ना, इसी में सारा फंडामेंटल है। मैं इसके नीचे एग्जांपल ले लेता हूँ ना, बाद में वहाँ चल जाऊँगा एग्जांपल लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल आ रहा है, log 23.1 की वैल्यू बताओ। log 23.1 की वैल्यू मुझे बताना है, ठीक है ना। अब देखो log 23.1 क्या तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है? हाँ भाई, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा हमें, ठीक है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, देखो log 3 के बाद जो पॉइंट है ना, उसको 3 के पहले लाना पड़ेगा। तो 2.31, ठीक है। अब 3 से पहले मैंने वो डेसिमल लेके आया, तो डेसिमल को क्या हुआ, मैंने यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस किया है। और डिस्प्लेस करने से 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि 1 डिजिट पहले लेके गया हूँ, राइट। चलो ये इतनी बात क्लियर हो गई तुम लोग को भाई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना, कि जब डेसिमल को इधर लेके आता हूँ, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ तो 10 की पावर पॉजिटिव में जाती है, और राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो 10 की पावर नेगेटिव में जाती है। जितना डिजिट लेके जाऊँगा उतना डिजिट नेगेटिव आएगा, राइट। तो ये बात तो ठीक है, बेसिक्स पॉइंट से, ठीक है। अब देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो हमें एक प्रॉपर्टी दिख रही है log a इंटू बी, प्रॉपर्टी दिख रही है भाई log a इंटू बी। और log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो यहाँ पर हो जाएगा log a का मतलब होता है 2.31 यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस log b। और log b यहाँ पे b क्या है, 10 है, दिखाई दे रहा है। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, अभी मैंने टेबल में दिखाया है। चलो log इसकी वैल्यू तो 1 है, log 10 की वैल्यू, लेकिन log 2.31 इसका क्या करोगे, हाँ। तो log 2.31 की वैल्यू कहाँ से जाओगे भाई, टेबल से निकालना पड़ेगा। अब देखो 2.31 लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, log 2.31 यही लिखा हुआ है। अब देखो, अब आपको 2.3 नहीं, सिर्फ 23 समझना होगा। 23 मतलब कहाँ जाना है, तो 23 पे जाना है, और पहले नंबर पे आपको देखना है। तीसरी वैल्यू क्या बताती है, किस में देखना है, तो 23 पे जाना है, और पहले उसमें देखना है आपको, किस में, कॉलम में देखना है, राइट। 23 में जाना है और पहले कॉलम में देखना है। चलो हम चलते हैं, चलो ये रहा हमारे पास 23, दिख रहा है सबको भाई, दिख रहा है, ठीक है। 23 में पहले कॉलम में देखना है। तो 23 में पहले कॉलम में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3617, दिखाई दे रहा है सबको वैल्यू। 363 एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, जीरो पे चला गया मैं, ठीक है। 3636 लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ये रही आपकी। ओके, तो हमारे पास क्या है, 3636 है। मैं जाके वहाँ पुट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है 3636। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन था, 2.3, लेकिन हमने जाकर किसके देखा है, 23 का देखा है। तो डेसिमल को हमने इग्नोर मारना है, तो वो डेसिमल यहाँ पे कहाँ पुट करेंगे, सबसे आगे, ठीक है। और फिर +1 ऐड कर दो। तो +1 ऐड करने पर रिजल्टिंग फॉर्मूला, रिजल्टिंग जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 1.36, दैट इज द आंसर। बात में आया। हाँ भैया। अभी एक एग्जांपल और लूँगा, फिर तुम लोग करके बता देना इसको, मैं समझ जाऊँगा फिर तुम लोग को आया है कि नहीं आया है, ठीक है जी। ओके, ये 0.3636 क्यों लिखा है? कौन बोल रहा है, सैमी बोल रहे हो? नहीं, आशुतोष बोल रहा हूँ। आसु क्या कह रहे हो, ये 0.3636 क्यों लिखा है मैंने? हाँ हाँ यार देखो, ये जो देखो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, 2.31 की वैल्यू निकालनी थी, राइट। हाँ। अब 2.3 में से 23 क्या बताता है, कहाँ जाना है,
और जो 1 है वो क्या बताता है किस में देखना है। तो यहाँ पे मैं लॉग टेबल पे गया था, लॉग टेबल पे जाओ, लॉग टेबल 23 में गया मैं, 23 में पहले नंबर पे देखा क्या लिखा हुआ है, 3636 लिखा हुआ है। तो इसको जाके वहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, राइट। हाँ। ठीक है, अब देख मैंने नोट डाउन कर दिया पहले, चलो नोट डाउन कर दिया मैंने 3636। अब देखो मैंने 23 की वैल्यू लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 2.3 लिखा है, तो डेसिमल का तो इग्नोर मार दिया हम लोगों ने। तो डेसिमल को क्या करना है, सबसे पहले पुट कर लेना आपको बस, ठीक है ना। अच्छा। और फिर ये log 10 की वैल्यू तो 1 थी, इसको ऐड करके रिजल्टिंग ही आ गया हमारे पास। क्लियर। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से करके दिखाना। वैसे एक बात बताऊँ, मैथ पढ़ोगे ना मैथ, तो वहाँ पे मैथ में रीज़न है कि जो ये डेसिमल है वो सबसे पहले ही क्यों आया, बीच में क्यों नहीं आया, बहुत सारे रीज़न है, ठीक है ना। तो मैं तो ठीक इतना सिखा रहा हूँ तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री में काम बन जाए, है ना। मैथ थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं तो बस तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लॉग 0.5921 इसकी वैल्यू फाउंड आउट करो। चलो लॉग 0.5921 इसकी वैल्यू फाउंड आउट करना है तुम्हें, करके दिखाओ मुझे। भैया ए तो 0 नहीं होना चाहिए ना। तो नहीं होना चाहिए तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हें चेंज करना होगा, मतलब इस डेसिमल को 5 के आगे लेके आना होगा, सीधी बात है, ठीक है ना। वो तो हमें मालूम है 0 नहीं होना चाहिए, अगर दिया हो तो क्या करोगे, कैलकुलेट नहीं करोगे, करके दिखाना है। तो हमें क्या करना है, पहले नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हें ला के चेंज करना पड़ेगा, राइट। भैया स्क्रीन पे लॉग टेबल ला दी है। अच्छा लॉग टेबल ले आओ, ठीक है। क्वेश्चन तो सबने नोट कर लिया होगा। आई थिंक मुझे लगता है ये वाला लॉग टेबल यूज होगा, ठीक है। भैया ये डी वाला ऐड मीन वैल्यू में मतलब क्या है? ये मीन वैल्यू है, ये जो है ना, ये वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम है, ये मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो तुमने क्या, तुम्हारे पास वैल्यू क्या था भाई, तुम्हारे पास वैल्यू क्या था, लॉग बताना मुझे, 5 पॉइंट कितना था, 5.921। हाँ इसी का निकाल लोगे तुम, ठीक है ना। और इंटू में 10 की पावर -1 कर दोगे तो अलग केस है ना। तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे तुम, तो 59 पे जाना है तुम्हें। हाँ 59 कहाँ पर है भाई, ये रहा 59। भैया एक 59 बार में तुम्हें दूसरे जगह, दूसरे कॉलम में देखना है, 77। 7723 लिखा हुआ है, राइट। 7723 तुमको लिखा हुआ है, ओके। अब देखो मीन वैल्यू, मीन वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब मीन वैल्यू में 1 वाले कॉलम में, है ना, इसके सामने कितना लिखा हुआ है, 1 ही लिखा हुआ है, तो इसको ऐड कर दो, तो +1 ऐड कर दो, तो अब कितना आ गया भाई, 7724। बात में आया। और जो आंसर आया है इसको मिला करके, है ना, उस सबके आगे क्या लगा दूंगा, एक डेसिमल लगा दूंगा, तो 0.7724 हो गया हमारे पास। समझ में आया कुछ। हाँ भैया। तो ये जो कॉलम है ये मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, ठीक है ना, ये इतना मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी डिजिट लिखा होगा उस डिजिट में उस जगह के सामने जाकर देख लेना है कितना लिखा हुआ है, उतना तुम्हें ऐड भैया करना होगा। भैया आंसर -0.2276 है। हाँ वेरी गुड, आंसर यही है, ठीक है ना। देखो अभी देखो, नहीं इसको तो सॉल्व कर लिया है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.7724 आ गई, राइट। मैं जाके लिख देता हूँ पहले, तो इसको पहले हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ पर आ रहा था लॉग 5.921 इंटू में 10 की पावर -1, क्योंकि मैं एक डिजिट उधर लेके गया हूँ, फिर 10 की पावर -1 आ जाएगा, राइट। और लॉग 5.921 की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितना आ रहा था, 0.7724 आ रहा था। और लॉग 10 की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी, जो पावर है उसको पहले लेके आ जाओ, तो -1 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या आएगा सीधा -1, ठीक है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर लेना, तुम कितना आ रहा था अहमद बताना, -0.7724
2276। ठीक है भाई, यही आंसर है। चलो क्लियर हुआ। मैं एंटी लॉग पे चलूँ? लॉग में कुछ नहीं है, लॉग में बस तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, और दूसरा ये कहाँ जाना है, किस में देखना है, और ऐड मीन वैल्यू, भी बस। एक दो और क्वेश्चन दे दो लॉग के। एक दो क्वेश्चन में ठीक है और देता हूँ, ठीक है। ये तो ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे। लॉग 38.1614 है, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। इसकी वैल्यू सबको ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। मैं टेबल लाना है स्क्रीन पर। क्या कह रहे हो? टेबल, लॉग टेबल, टोटल आंसर? लॉग टेबल स्क्रीन पे ला दीजिए। ओहो, लॉग टेबल। देखो आंसर मुझे नहीं पता होगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि मैं ये अपने मन से दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था पहले वो तो देख लूँ। 38 था, ठीक है, तो 38 वाले पे चलते हैं। ये रहा, ठीक है भाई, ये रहा, यूज़ करो इसको। ये आंसर 1.5814 है। नहीं मालूम, अभी देखो कोई और निकालेगा तो बता देगा आंसर कितना आ रहा है। आंसर कैलकुलेट मेरे करना पड़ेगा। 1.5814। ये तो मेरा भी भाई। अगर सबका आंसर कॉमन है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया इतना ही आ रहा है। चलो क्वेश्चन क्या दिया था मैं यही देख लेता हूँ। क्या दिया था बताना मुझे। 38 पॉइंट कितना दिया था बताओ। 14। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा लॉग, पॉइंट को पहले लेके आना है, तो 3.814 इंटू में 10 की पावर 1, तो लॉग 3.814 की वैल्यू मुझे ऐड करनी है। तो 38 पर पहले नंबर पे क्या है, 38 पर पहले नंबर पे 5809 है, ठीक है। और इसके फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर मतलब ये यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, तो ये मैं गया 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 5 ऐड कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 5809 प्लस का 5, है ना, ये हो गया। और 10 की पावर 1 का लॉग तो पता ही तुम्हें सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको ऐड कर लीजिए, तो ये कितना आ रहा है 58 1.5814। एक मिनट 5814, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसके पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा और फिर +1, ठीक है ना। ये +1 लास्ट में ऐड करना, ध्यान रखना है, पहले पॉइंट लगा देना फिर ऐड करना है, ठीक है ना। तो आंसर तो आ गया तुम्हारा 1.5814, ठीक है ना, आंसर आ गया तुम्हारा 1.5814। बताओ दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नहीं भैया। मतलब निकल जाएगा ना, अब तो समझ में आ गया ना कहाँ जाना है, किस में देखना है, क्या ऐड करना है। हाँ भैया। बस यही 3 बातें याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो क्वेश्चन तो उसमें आएगा ही, टेंशन मत लो। चलो इसका आंसर हम लोग निकाल दिए। ओके चलो अब चलते हैं हम लोग एंटी लॉग पे। देखो एंटी लॉग क्या होता है, रिवर्स ऑफ लॉग होता है, मतलब एंटी मतलब उल्टा, एंटी का मतलब ही होता है रिवर्स, तो ये एंटी और लॉग है, मतलब रिवर्स ऑफ लॉग है। तो अगर मैंने लिख दिया लॉग एक्स की वैल्यू वाई है और एक्स की वैल्यू निकाली है, तो लॉग को उधर लेके जाऊँगा मैं, है ना, तो मुझे ऐसा दिखाई देगा 1/log वाई। तो ये हम 1/log नहीं लिखते हैं, हम सीधा इसको एंटी लॉग लिखते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ भैया। ठीक है ना। इसके बाद ये एंटी लॉग टेबल है। देखो मैंने यार पहले तुम्हारे क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मेहनत कर लिया, मैंने सारी टेबल को एक जगह इकट्ठा कर लिया है ताकि इधर उधर भागना ना पड़े, ना तुम्हें ना मुझे, ठीक है। तसल्ली से हमने सब कुछ सीखना है। तो ये तुम्हारी एंटी लॉग टेबल यहाँ पे गिवन है, और इसके नीचे भी एक टेबल लगा रखी होगी मैंने, और इनको यूज़ करना है एंटी लॉग निकालने के लिए। तो एंटी लॉग 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए बोली जाती है और कभी कभार नेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए बोली जाती है। तो पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द पॉजिटिव वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले तो आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा इसको समझने के लिए। एग्जांपल है आपको जैसे कि निकालना है एंटी लॉग ऑफ 2.2022, राइट। बेसिक एग्जांपल है, मैंने जब पढ़ाया था तब इसका पीडीएफ भी भेजा था मैंने, ठीक है।
तो तुम्हें एंटी लॉग 2.2022 है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कुछ 3 स्टेप हैं, तो उस स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पे स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है, जो डिजिट से पहले जो भी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है ना, डेसिमल से पहले जो भी डिजिट है उसको पावर में लो। तो इसको क्या करेंगे भाई हम लोग, पावर में लेंगे। तो इसको 10 की पावर में लेना है, पावर में लो, ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बताओ। 0.2022 इंटू में 10 की पावर 2 2 है ना, क्योंकि जो 2 था पहले डेसिमल से पहले उसको मैंने पावर में ले लिया 10 के, तो 10 की पावर 2, और वहाँ से 2 हट जाएगा, तो वहाँ से 2 हटेगा तो 0 आएगा वहाँ पर उसकी जगह पर। अच्छा बताओ, स्टेप 1 में किसी को प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है। स्टेप टू बिल्कुल सिमिलर है जैसा मैं पढ़ा के आ रहा हूँ। इसकी वैल्यू तुम्हें एंटी लॉग टेबल से देखनी है ना। तो स्टेप 2 क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू एंटी लॉग टेबल से देखो। तो एंटी लॉग टेबल में जाओ और इसकी वैल्यू देखो। 1047। देखते हैं पहले, रुको। भैया इंटरनेट का प्रॉब्लम के कारण आप स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। इंटरनेट का प्रॉब्लम है भैया। सही करो भाई, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0 पॉइंट, वहाँ से तो आ ही रहा होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो भाई रिकॉर्डिंग देख लेना तुम लोग बाद में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एंटी लॉग टेबल है ना, कितना था हमारे पास, 0.2022। अब देखो 0.20 पे जाओ, तो 0.20 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कहाँ देखना है, दूसरे में देखना है। तो ये हो गया पहला कॉलम, 0 कॉलम पहला, और ये हो गया दूसरा कॉलम। तो यहाँ लिखा है 1592, ठीक है ना। और जो लास्ट का 2 मिला है हमें, ये क्या है, मीन वैल्यू है। क्या है, मीन वैल्यू है। तो मीन वैल्यू में इसके सामने कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो ऐड मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू ऐड करना है। तो हमारा कितना आ रहा है, 1592, और इसमें क्या करना है, मीन वैल्यू को ऐड करना है। तो ये कितना हो गया भाई, 1593। बात समझ आ गया तुम्हें, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1593। इसको जाके मैं वहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1593 को वहाँ जाके लिख देता हूँ जहाँ मैं सॉल्व कर रहा था, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गया 1593। तो स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे 10 की पावर 2 भी था, तो उसको एज इट इज़ रख दो, है ना, एज इट इज़ रख दिया हमने। ओके, अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 आपका फाइनल स्टेप है, और इसके बाद कुछ भी नहीं है। स्टेप 3 क्या है कि ये जो पहला डिजिट था ना 1, इसके बाद कुछ नहीं है, डेसिमल रख दो, ठीक है ना, ठीक है ना, डेसिमल लगा दो। तो ये हो गया आपका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट डिजिट के बाद, है ना, डेसिमल लगाना है आपको। डेसिमल लगाएं, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, डेसिमल लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 1.593 इंटू में 10 की पावर 2, है ना। तो हमारा सही तरीके से अगर मैं आंसर देखूं तो एंटी लॉग ऑफ 2.022 की जो आंसर आया है वो कितना आया, 1.593 इंटू में 10 की पावर 2। तो बिल्कुल वही चीज़ है, बस आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, राइट। बात समझ आ रही है ना। भैया पहला स्टेप समझ में नहीं आया थोड़ा। पहला स्टेप कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू लिखी होगी आंख मूंद करके डेसिमल से पहले जो कुछ भी हो उसको पावर में ले लेना है, जितना भी हो, 20 30 50 80 कुछ भी लिखा हो। 10 इंटू पावर में, हाँ 10 की पावर में ले लेना है, ठीक है। सर ये दूसरे स्टेप में 1593 कैसे आया? मैं आ रहा हूँ भाई, अभी मैं इसको लॉग टेबल से निकालना है मैंने। सो रहे थे क्या जब निकाला था, तो ठीक है। देखो सर ये 1593 प्लस 2 क्यों हुआ, प्लस 1 क्यों हुआ? मैं दोबारा समझा देता हूँ, तुमने सुना नहीं मेरी बातों को शायद पूरा। मेरे पास क्वेश्चन ये वाला था, एंटी लॉग ऑफ 2.2022 की वैल्यू निकालना है। तो मैंने कहा कि डेसिमल से पहले जो भी चीज़ होगा उसको 10 की पावर में आपको लिख देना है, और यहाँ से जो भी चीज़ होगा अब वो हट जाएगा, तो हटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा,
और बाकी 0.20 और 22 एज इट इज़ लिखा रहेगा। फिर सिर्फ इसकी वैल्यू कहाँ से देखनी है मुझे, लॉग एंटी लॉग टेबल से देखनी है, राइट। ठीक है ना, अपना माइक बंद कर लो यार, तुम्हारी नॉइज़ आ रही है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। माइक बंद कर लो प्लीज़, बंद करो। ठीक है, तो अब देखो, तो तुम्हें इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि जो ये वाला 2 है उसको मैं पावर में लेके आ गया हूँ, तो अब यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, राइट। ठीक है ना, और जो बचेगा, सॉरी, जो बचेगा हमारे पास उसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, एंटी लॉग टेबल से जाकर देखनी है। तो इसकी वैल्यू मैं एंटी लॉग टेबल से देखूंगा, देखो जाकर देख रहा हूँ मैं, देखो ये रहा, ये निकाला था मैंने एंटी लॉग टेबल से, है ना। एंटी लॉग टेबल से मुझे क्या देखना था, 0.2022 की वैल्यू देखना था। तो 0.20 क्या बताएगा कहाँ जाना है, ठीक है ना। तो कहाँ जाना है, ये रहा 0.20 में जाना है। फिर नेक्स्ट 2 क्या बताएगा, किस में देखना है, तो किस में देखना है, उसी के सामने कितना लिखा है वो देख लिया। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या बताएगा, ऐड मीन वैल्यू, तो ये 2 लिखा है, तो मीन वैल्यू वाली कॉलम कौन सी, ये वाली कॉलम है, इसका मीन वैल्यू क्या है 2, तो 2 के सामने क्या लिखा है 1, उसको ऐड कर दो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कितना लिखा था 1592 और मीन वैल्यू कितनी आ रही थी 1 आ रही थी हमारे पास, तो उस 1 को मैंने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया मेरे पास 1593 आ गया, राइट। समझ में आया कुछ, आया नहीं आया। यस सर, यस सर। भाई ये बिल्कुल यही सेम फेनोमेना तो यस अभी पीछे अप्लाई करवा के आ रहा हूँ मैं, कहाँ जाना है किस में देखना है एड मीन वैल्यू। यस सर आ गया। अटेंशन नहीं दोगे तो फिर नहीं आएगा। तो देखो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 1593 आ रही थी, और 10 की पावर 2 को मैंने जहाँ जैसा था वैसे मल्टीप्लाई में लिख दिया है। थर्ड डिजिट का कुछ नहीं होता, बस एक थर्ड डिजिट में, थर्ड स्टेप में ये होता है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 1 के बाद डेसिमल लगा दिया और ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। एक और दूं, करके दिखाओगे तुम लोग खुद, ये जी भैया। हाँ भैया। हाँ नेक्स्ट वाला कर लोगे ना, बिल्कुल यही प्रोसीजर है, यही 3 स्टेप है, इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करना है, कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, कुछ भी नया नहीं है। और रट्टा मारने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस देसी स्टाइल है। स्टेप 1 याद रखो क्या करना है, स्टेप 2 याद रखो, स्टेप 3 याद रखो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा वहीं पर, राइट। चलो आराम से पेशेंस से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं लॉग टेबल लगा दूंगा, उसको अप्लाई कर लेना और अपना आंसर बताना मुझे, ओके। तो मैं तुम्हें आंसर एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें बताना है एंटी लॉग इसकी 40.8043, इसकी वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है ना। ये पॉइंट है, मतलब डेसिमल है, राइट। लॉग टेबल पे लेके जाऊँ, एंटी लॉग लॉग टेबल पे लॉग करो। कितना है 0.80, ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। भैया 6.372 इंटू 10 की पावर 40 आ रहा है। वेरी गुड, सही है। 6.372 10 to the power। ठीक है। जिसका ये आंसर आ रहा है 6.372 इंटू 10 की पावर 40, वो लोग सही हैं। अब जिसका नहीं आ रहा है वो मुझे बता दो कि भैया मेरा नहीं आ रहा है, फिर मैं निकाल के दिखा दूंगा। जिसका नहीं आ रहा है इसका मतलब उसने स्टेप को एकदम कायदे से फॉलो नहीं किया है। भाई रिजल्ट ना आने का एक ही कारण होता है कि आपने स्टेप को या तो पूरा सुना नहीं है या तो पूरा फॉलो नहीं किया है। कितना आ रहा है भैया? 6.372 इंटू में 10 की पावर 40। हाँ यही आ रहा है। फरहान तेरा आया भाई, ये बता। तू तो दोबारा पढ़ रहा है मेरे से। समझ में तो आ गया भैया, बहुत पहले भी तो पढ़ा था। हाँ तो आंसर आया तेरा, ये बता। हाँ आंसर आया तेरा? हाँ विकास तेरा आंसर आया?
नेहा तुम्हारा आंसर आ गया? बहुत बच्चे भी आंसर निकालने में लगे हुए हैं। ठीक है, आ गया। ठीक है भाई, जिसका नहीं आया भाई बोल दो, वरना मैं सपोज कर लूँगा सबको आ गया है। तो ये मत कहना भैया ने बताया नहीं है, भैया ने पूछा नहीं है। मैं सबको बोल रहा हूँ, जिसको भी नहीं आया मुझे बता दो। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता था, डेसिमल के पहले जो भी कुछ है उसको पावर में ले लो, पावर के आगे 14, और जो वैल्यू है उसको लिख दो। तो अब कुछ क्या बचा, 0.8043। इसकी एंटी लॉग वैल्यू देखनी है आपको, ठीक है, इसकी एंटी लॉग वैल्यू देखनी है। तो 0.8043, चलो चल के देखते हैं क्या था हमारे पास, 0.8043। तो 0.80 कहाँ है आपके पास, ये रहा 0.80 में चौथे नंबर पे देखो आप जाकर क्या लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ये रहा 6368 लिखा हुआ है, यही है ना। तो ये आ रहा है आपके पास 6368, और ये तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर मतलब ऐड मीन वैल्यू। तो तीसरे नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, जा करके 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया ऐड मीन वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो इसको जोड़ दो, कितना है, 8 4 12, मतलब ये आ गया आपके पास 6372, ठीक है ना। और फिर ये चलो, ये तो हो गया आपके पास दूसरा स्टेप, ठीक है ना। तो 6372 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 6372, और जो ऊपर है वैसे ही लिख दो, ठीक है ना। स्टेप थर्ड, ठीक है ना। स्टेप 1 पावर में लेना, ये हो गया था स्टेप 2 टेबल से देखना, और ये हो गया था स्टेप 3 एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, मतलब हो जाएगा 6.372। इसका आंसर आ जाएगा 6.372 इंटू में 10 की पावर 40, बिल्कुल यही आंसर है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 6.372 इंटू में 10 की पावर 40। क्लियर हुआ बात? चलो अब मैं तुम्हें नेगेटिव वैल्यू निकालना सिखा दूं एंटी लॉग का। पॉजिटिव वाला हो गया आई थिंक, मुझे लगता है कि सफिशिएंट है इतना, बाकी तुम न्यूमेरिकल करोगे खुद से तो हाँ सेट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इस इंतजार में मत रहा करो कि भैया ही करवाएंगे सब कुछ, है ना। मैंने तुम्हें गाइड कर दिया है, तुम्हें ट्रिक्स दे दिया है, तुम अप्लाई करो, आंसर निकालो, अब तुम्हारा काम है इसके बाद। अब आ रहा है एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू। खुद देख रहे हो, मतलब स्लाइड को मैंने कितना स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर कर रखा है, मुझे मालूम है कहाँ पे कितना कितना क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू, अब देखो नेगेटिव वैल्यू की हम एंटी लॉग नहीं निकाल सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ नेगेटिव एंटी लॉग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो कन्वर्ट द नेगेटिव टर्म इनटू द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाले टर्म को पॉजिटिव वैल्यू में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो पहले कन्वर्ट करने के इसके तरीके होते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल ले करके समझेंगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखो वैसे मैं बताऊँ, नेगेटिव एंटी लॉग वाला आता नहीं है उतना, और ना ही बुक में है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं तुमको इसे बता रहा हूँ। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करना है, लॉग और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंटी लॉग निकालना है। नेगेटिव वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, और ना ही उस तरीके का तुम्हें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। फिर भी क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो पूरा पढ़ाऊँगा। चलो एंटी लॉग ऑफ -2.7921, ठीक है ना। अब देखो ये तो -2 से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू है ये। तो अब नेगेटिव वैल्यू को क्या करना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको कन्वर्ट करने के भी हमारे पास बहुत सारे स्टेप हैं, तो मेनली यहाँ पे भी 3 ही स्टेप हैं। तो पहले आता है हमारे पास स्टेप 1, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या होता है, इसको 2 पार्ट में हमें तोड़ देना है ना। तो स्टेप 1 में है 2 पार्ट में तोड़ दो इसको। चलिए जी 2 पार्ट में तोड़ दो। 2 पार्ट में कैसे तोड़ना है, -2 और -0.7921। तो देखो इन दोनों को जोड़ के तुम्हें यही मिलेगा वापस, ठीक है ना। चलो तोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है।
अब देखो स्टेप 2 क्या कह रहा है ना, जाके ना इस वीडियो को एक बार और रिवीजन कर लेना जब मैं अपलोड कर दूंगा, तो एक दो बार रिवीजन कर लोगे ना ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ये ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा है। देखो जो पहला टर्म होगा, पहला टर्म कौन है, -2, तो पहले टर्म में 1 माइनस करना है और दूसरे टर्म में 1 प्लस करना है, ठीक है ना। तो ये प्लस कर लो, तो ये आपके पास कितना आ गया, -2 -1 कितना आ गया, -3, है ना। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 7921, देखो 0.2079। राइट 0.2079, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ रही है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला जो टर्म है ना इसको पावर में ले लो। कौन सा टर्म, ये वाला टर्म पावर में ले लो। तो पावर में ले लिया मैंने 10 की पावर -3, ठीक है ना। और जो ये वाला टर्म है इसको एंटी लॉग टेबल से जाकर देखो, और इसको आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू एंटी लॉग टेबल से जाकर देखनी होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटी लॉग ऑफ 0.2079, ठीक है ना। अच्छा इसकी वैल्यू अब जाकर देख लो, अब ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गया ना। अब इस पॉजिटिव वैल्यू की तुम्हें क्या करना है भाई, एंटी लॉग टेबल से जाकर देखना है कि 0.20 में 7वें नंबर पे क्या लिखा है और 9वें नंबर पे मीन वैल्यू कितना है उसको जोड़ देना है, ठीक है ना। तो चलो इसको अब तुम लोग 1.613 into 10 की पावर -3। एक मिनट आराम से करना है, ठीक है ना। 0.2079 जाकर देखो कितना है, देख लिया मैं कर भी लिया। ये रहा 0.20 वाला, ठीक है ना। तो हमारे पास है 0.2079। चलो सही से निकाल। अब है अभी थोड़ा तेरे आंसर में थोड़ा सा वो रह गया, चूक गया, तो कुछ ऐड करना। 1.614 10 to the power -3। हाँ ये हुई ना बात, इससे कहते हैं ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। तो 0.20 में 7वें नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको हटाओ। 7वें नंबर मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला। इसमें 7वें नंबर पे तुम्हारा लिखा है 1611, आप लिखा है 1611। और 9वां नंबर मतलब मीन वैल्यू, तो 9वां नंबर ये रहा, तो यहाँ पे लिखा है 3, ठीक है ना। तो इसमें प्लस क्या कर दो, 3 कर दो, कितना आ गया ये 1614। इसको जाके वहाँ लिख दो, कहाँ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके लिख दिया मैंने, कितना आ रहा था मेरा 1614 इंटू में 10 की पावर -3। और लास्ट क्या होता है कि एक डेसिमल लगा दो, है ना, आफ्टर फर्स्ट डिजिट। तो 1.614 इंटू में 10 की पावर -3, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर है वो कितना है, 1.614 इंटू में 10 की पावर -3। इस बात से किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी सुन लो, सबसे पहले क्या करना है, जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको 2 पार्ट में तुम्हें तोड़ देना है। फिर पहले वाले जो पहला वैल्यू होगा उसमें -1 ऐड करना है, और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसमें +1 ऐड करनी है। फिर रिजल्टिंग जो भी आएगा इसको पावर में लेना है और इसकी वैल्यू एंटी लॉग से देखनी है। भैया जो -1 और +1 है इसे हम अलग अलग तरफ नहीं ले सकते हैं, जैसे कि LHS की तरफ +1 और नहीं RHS नहीं की नहीं, तरफ जो प्रोसीजर -1। बताया वही फॉलो होगा। ओके भैया। तुम सोचो इधर +1 ऐड कर दो उधर -1 है ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है भाई। फर्स्ट वैल्यू में -1 ऐड करनी है और सेकंड वैल्यू में +1 ऐड करनी है। दिस इज़ योर प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो, है ना। अगर आप थोड़ा भी अपना चलाओगे तो फिर अपना आंसर पाओगे, बुक वाला आंसर नहीं पाओगे, और क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोग को? या भैया भैया स्टेप क्या समझ नहीं आया फरहान तुम्हें? एंटी लॉग कहाँ से समझ नहीं आया बताओ, मैं बता रहा हूँ। ये नीचे एंटी लॉग है ना, ये वाला, हाँ यहाँ से देख इसको तो पावर में लेके जाना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू अच्छा। एंटी लॉग टेबल से जाकर देखनी है। तो कितनी वैल्यू लिखी है यहाँ पर, 0.2079, यही लिखा है ना। अब 2 को आगे ले आके आएंगे। अबे मैंने ऐसा कहा कुछ नहीं, फिर 0.2079 की वैल्यू एंटी लॉग से आके देखनी है। लॉग वाला मत देख, लॉग वाले में तो क्या था A.BCD था, और यहाँ पे क्या है 0.ABCD है। अच्छा ये पूरी वैल्यू हाँ एंटी लॉग टेबल में है। हाँ है। तो 0.20 में जाना है, कहाँ जाना है, 0.20 में जाना है। तो हम लोग 0.20 में गए थे, देखो ये रहा, कहाँ गया पीछे। तो ये दिखाई दे रहा है तुम्हें 0.20,
हाँ तो 0.2079, 7 मतलब ये वाला पार्ट। तो 7 में जाकर देखो क्या लिखा है, 1611 लिखा हुआ है। और 9वें नंबर पे देखो क्या लिखा है, 9वें नंबर मतलब मीन वाले पे देखो, 9वें नंबर पे 3 लिखा हुआ है। तो 3 को ऐड कर दिया, आ गया 1614। हाँ यही चीज़ तो पहले भी समझाया मैंने। तो ये देखो आ गया ना 1614। लास्ट स्टेप क्या होता है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना होता है। तो ये हमारे रिजल्टिंग आंसर आ गया, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया था, राइट। ओके। तो ये आज तुम्हारा ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगा एक सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन देने के लिए, ठीक है। चलो माइक बंद कर लो जिसका भी चालू है, मैं सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन दूंगा, उससे काम हो जाएगा। ओके, इसकी पीडीएफ तुम मेरे से मांगना मत, ठीक है ना। देखो ये पूरा खाली हो गया दोबारा से, ठीक है। मैंने सिर्फ फॉर्मेट तैयार किया था पढ़ाने के लिए इसको, क्योंकि सबको तो लिख लिख के पढ़ाया मैंने। और बेहतर यही होगा कि तुम इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, सारे एग्जाम्पल को वीडियो देख करके, और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको तुम लोग को करना है। तो मैं इंसर्ट कर देता हूँ एक स्लाइड। ठीक है, साइड इंसर्ट हो गया है। अब क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूँ, क्वेश्चन भी मैंने मार्क कर रखा है। तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहली मेहनत कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी 10 मिनट लेट होता तो बच्चे पता क्या कहते हैं, हाँ भैया 10 मिनट लेट आए हैं। गलत बात है ये। चलो ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, सीजियम क्लोराइड CaCl हैज़ क्यूबिक स्ट्रक्चर full stop, its density is 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है ना। ये आपको डेंसिटी गिवन है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम प्लस एंड Cl माइनस आयन। ठीक है जी, ये आपको कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास तुमको गिवन है सीजियम का, एटॉमिक मास ऑफ सीजियम 133, ये गिवन है। तो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है, कि इंटरआयनिक डिस्टेंस निकालना है तुम्हें। तो कर रहे हो क्वेश्चन या मुझे कराना पड़ेगा ये भी? कर लेंगे भैया। करके दिखाओ पहले। अच्छा, इंटरआयनिक डिस्टेंस का मतलब बताओ पहले क्या है। मुझे डी निकालना है, और सीजियम क्लोराइड का मैंने बताया था मेनली BCC स्ट्रक्चर होता है ना। वहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था √3a/2। हाँ भैया। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मुझे ए पता होना चाहिए, है ना। और ए निकालने के लिए ही सारा डाटा गिवन है मेरे को। तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला निकाल लो, लगाओ और ए निकाल लो। तो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंटू में m अपॉन में a क्यूब इंटू में अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से a क्यूब निकालना है तुम्हें।
तो ये तुम्हारे पास हो गया ए क्यूब जेड इफेक्टिव इंटू में एम अपॉन में डेंसिटी इंटू में अवोगाड्रो नंबर। ठीक है जी। अब एम तो पूरा सीजम कोलाइड का लेना पड़ेगा, क्लोरीन का पता होता है हम लोगों को। तो ये हो जाएगा आपके पास ए क्यूब इजकल टू जेड इफेक्टिव बीसीसी के लिए कितना लेना है बताओ? 2 लेना है। 1 लेना है भाई, यही तो समझाया था मैंने। क्या पढ़ रहा है? यही तो समझाया था मैंने, इतने पीडीएफ बना बना के यही समझाया कि सीरम क्लोराइड का बीसीसी स्ट्रक्चर होता है तो बीसीसी स्ट्रक्चर का जेड इफेक्टिव 2 होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, आपको सीरम क्लोराइड में 1 लेना पड़ेगा। ये बात समझाई नहीं था मैंने? हाँ भैया। नहीं भूलना है भाई, नहीं भूलना है। तो एम निकालो, एम कितना हो जाएगा? सीरम क्लोराइड, सीरम का कितना है गिवन हमें 133 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो यहाँ से एम निकाल लोगे तुम। डेंसिटी तुमको गिवन है 3.99, ठीक है ना। और एन की वैल्यू तुम्हें मालूम होती है 6.02 इंटू में 10 की पावर 23। चलो इसको कैलकुलेट करो, पहले सिर्फ एक क्यूब की वैल्यू बता दो मुझे कितनी आ रही बस, फिर बाद में हम लॉग वॉग लगाएंगे। एक क्यूब की वैल्यू यही है 70.15 इंटू 10 की पावर 24 माइनस की 24 70.15 5 इंटू माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूबिक आएगा, क्योंकि डेंसिटी निकालना एज निकालना है ना, एक के ऊपर क्यूब है, राइट। ओके, तो अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए क्यूब इजगल टू 20.15 इंटू में 10 की पावर माइनस 24। अब क्या करेंगे भाई, दोनों साइड क्या कर लेंगे? लॉग ले लेंगे, राइट। ठीक है ना। तो लॉग लेने से पहले तुम एक काम कर लो कि इसको जो है ना तुम लोग पिकोमीटर में चेंज कर लो। ये सेंटीमीटर क्यूबिक में है ना, इसको पिकोमीटर में चेंज करो, क्योंकि जो एज लेंथ होता है वो पिकोमीटर में होता है। और पिकोमीटर में कितना होता है भाई? एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की पावर माइनस 12 मीटर 10 होता है, सेंटीमीटर। ठीक है ना। और सेंटीमीटर में होता है ना 10 की पावर माइनस 10, ठीक है ना। तो इसको आप पहले क्या करोगे, पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो पिकोमीटर में तुम इसको कन्वर्ट कर लोगे तो तुम्हारे पास इतना आ जाएगा 20.15 इंटू में 10 की पावर 2 पिकोमीटर। यहाँ पे 2 आएगा, कितना आएगा देखो एक बार, देखो यार, देखो देखो देखो। 2 आएगा भैया 2। नहीं नहीं नहीं, एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। देखो कैसे निकालोगे, है ना, कैसे निकालोगे तुम, देखो हमें ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक पिकोमीटर में 10 के वो माइनस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो पहले बताओ 1 सेंटीमीटर में कितना पिकोमीटर होगा? तो इस पूरे को नीचे भेज दूंगा मैं। तो 1 सेंटीमीटर में हमें मालूम पड़ गया 10 की पावर माइनस 10 अपॉन में सॉरी 1 अपॉन में 10 की पावर माइनस 10 कितना पिकोमीटर आ रहा है। तो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। माइक बंद कर लो भाई अपना, किसका खुला है? ये फरहान का ही खुला हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये कन्वर्जन देखना होगा तुम लोगों को, है ना। और यहाँ से ये 10 की पावर माइनस जो 10 लिखा हुआ है इसको इसके नीचे भेज देना, तो तुम्हें 1 सेंटीमीटर में कितना पिकोमीटर होता है वो मालूम पड़ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर की बनता तुम्हें, 10 की पावर माइनस 24। तो 1 सेंटीमीटर में अगर इतना पिकोमीटर है तो 10 की पावर माइनस 24 में कितना पिकोमीटर होगा? तो मल्टीप्लाई कर देना है तुमने, माइनस 24 है ना, मल्टीप्लाई कर देना है इंटू में 10 की पावर माइनस 10 पिकोमीटर। सही जा रहे हैं? एक मिनट, 1 पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, और 10 की पावर माइनस 24 सेंटीमीटर है। देखना कितना आ रहा है इसका, कितना आ गया भाई? 14 आ गया तो डायरेक्ट 10 की पावर माइनस 14। इतना ही आ रहा है।
अच्छा थोड़ा सिंपल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आंसर बहुत ज़्यादा लंबा आ रहा है आपका, सिंपल कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चलो सिंपल करते हैं, क्यूब रूट को ना पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बाद में पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। यहीं पर करके दिखाऊंगा मैं भी। ये आपका इतना आ रहा था ऊपर, ठीक है ना, ए क्यूब की वैल्यू। तो एक ये काम वन करो, बाय थर्ड से इसको डिवाइड कर दो तो ये 10⁻8 हो जाएगा, फिर पिकोमीटर में चेंज करने में इजी हो जाएगा ना। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। तो पहले ए क्यूब को उधर भेज दो आप, ए क्यूब को उधर भेजूंगा तो इस पूरे के पावर कितना आ जाएगा भाई, 1/3 आ जाएगा, यही आएगा ना। तो ए क्यूब का क्यूब उधर भेज दो तो ये आ जाएगा 17.15 की पावर 1/3, और 10 के ऊपर भी जाएगा तो 10 के ऊपर 1/3 जाएगा तो कट जाएगा ना, ये -8 आ जाएगा। बात समझ आया तुम्हें, -8 आ जाएगा ना, नहीं आ रहा है समझ में। ये क्यूब को मैंने उधर भेज दिया, उस साइड भेज दिया है मैंने, राइट। ओके कोई नहीं, -8 आ गया, राइट। चलो ये वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू हम लोग लॉग लेके निकाल लेंगे। तो एक काम करो, पहले इसको पिकोमीटर में चेंज कर लो, है ना। तो पिकोमीटर में अभी चेंज कैसे करेंगे हम लोग, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है, और इसमें मीटर कितना होगा। हाँ भाई, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, 10 to the power -10 मीटर, -10 मीटर, राइट। डिवाइड कर देंगे भैया। ठीक है, तो 10 की पावर -10 मीटर है, राइट। और 1 मीटर में कितना पिकोमीटर होता है, 1 पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे ये निकालना है, 10 की पावर -12 में अगर 1 पिकोमीटर है तो इतने में कितना होगा, राइट। अब तो निकल जाएगा बड़े प्यार से। तो क्या करना है, 10 की पावर -12 इस पूरे वैल्यू को क्या करना है, इसके अपॉन में लेके आओगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि 1 मीटर में कितना पिकोमीटर है। तो 1 मीटर में 1/10 की पावर -12 पिकोमीटर है, राइट। तो 10 की पावर -10 मीटर में कितना होगा, तो 10 की पावर -10 10 की पावर 2 पिकोमीटर इंटू में 10 की पावर -12 पिकोमीटर। अब तो आगे मेरा आंसर है ना, आगे ना भाई मेरा आंसर, 10 की पावर मैं तो पहले भी बोल रहा था -10 मीटर में आपके पास 10 की पावर 2 पिकोमीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 17.15 1/3 इंटू में 10 की पावर 2, है ना। और सेंटीमीटर इसको तो हटा दो, ठीक है ना, सीधा पिकोमीटर लिख के हटा दो, पिकोमीटर लगाएंगे, राइट। चलो ये तो मेरा मसला नहीं था, मेरा मसला था इसको सॉल्व करना है ना। तो ये जो वैल्यू आई है 70.75, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट। लॉग लगा देंगे, लॉग लगा देंगे, लॉग ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो फिर 1/3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है ना, कन्वर्जन आना चाहिए तुम लोग को, स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैंने करके दिखाया यहाँ पर। यही सॉल्व करूँगा ना लॉग। तो अभी देखो यहाँ पे मैं लॉग सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें। चलिए, तो मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू सॉल्व करके दिखानी है, ये वाली वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, इसको x मान लूँगा। x की वैल्यू कितनी है, 17.15 की पावर 1/3 है। अब क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो। तो log x इजिकल टू में log 20.15 की पावर 1/3। और अगर log a की पावर b होता है तो जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, यही था ना प्रॉपर्टी। तो ये 1/3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। और log 20.15 की वैल्यू अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा तुम्हें, a.bcd के फॉर्म में, है ना। तो 7.015 के फॉर्म में चेंज करना होगा। इसकी वैल्यू कहाँ से देखनी होगी तुम्हें, लॉग टेबल से देखनी होगी। और लॉग टेबल से जो वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड मार देंगे तो log x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मुझे बताओ तुम लोग कैलकुलेट करके कि log x की वैल्यू कितनी आई है, अभी निकालना सिखा दिया है मैंने, ठीक है। 1/3, तो पहले इसकी वैल्यू बताओ मेरे को, log 70.15 की वैल्यू कितनी आई है, सब लोग निकालो। 1.8460
एक मिनट, कितना बता रहा है बताना। ये 1.8460 वन 1.8460 1.8640 नहीं भैया 460 1.8460 राइट। हाँ ठीक है, 3 से डिवाइड मारने पे आ रहा है या वैसे ही आ रहा है अभी? बिना डिवाइड मारने का 0.6153। ठीक है, और बाकी लोग भी निकालो। ठीक है भाई, बाकी लोग को भी निकालना है। ये एक ही वैल्यू मुझे निकाल के बताना है कितना आ रहा है। सही से निकाला है, जरा चेक कर लियो, क्योंकि जो तुम्हारी ए की वैल्यू आ रही है ना वो 412.4 आ रही है। ये शायद इसमें भी एंटी लॉग भी तो लगाएंगे ना। अच्छा हाँ, अभी एंटी लॉग एंटी लॉग लगा के आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही किया तुमने। ठीक है ठीक है, लॉग एक्स की वैल्यू तुमने बताया मुझे 0.615। ठीक, यही आ रही है ना? 3। ठीक है ठीक है, तो log x की वैल्यू इतनी आ रही है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। एंटी लॉग ऑफ 0.6153, और एक बड़ा प्यास निकल जाएगा यार। तो 0.61 में जाओ, सॉरी 0.61 में जाओ, 5वें नंबर पे देखो, तीसरे नंबर का मीन वैल्यू ऐड कर दो और ऐड करके मुझे बताओ। यही आ रहा है आंसर? हाँ भैया 4.124 आ रहा है एंटी लॉग निकालने के बाद। अच्छा 4 पॉइंट आ रहा है ना, फिर 10 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा। हाँ तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है वेरी गुड। तो मुद्दा क्या था ये? हमारा मुद्दा ये था कि जो 70.15 है इसका क्यूब रूट हो जाएगा, जो इसका 3 है वो पावर में चल जाता है, और फिर इसको हमें निकालना था, और इसको निकालने के लिए हमको ये चीज़ करना था। तो यही चीज़ समझाने के लिए मुझे लॉग और एंटी लॉग टेबल पढ़ाना पड़ा। ठीक है ना, सिर्फ इसी चीज़ को समझाने के लिए मुझे लॉग एंटी लॉग टेबल निकालना पड़ा कि भाई किसी भी चीज़ का क्यूब रूट जो होगा है ना वो कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, है ना, मतलब किसी भी टाइप का रूट क्यूब हो कैसे निकालोगे। तो क्या करना, उसको एक्स मान लेना और दोनों साइड लॉग ले लेना बस। तो इसको मैंने क्या किया, इस पूरे वैल्यू को ये मैंने क्वेश्चन तो x 2 मान नंबर में आएंगे ना। हाँ, ये क्वेश्चन तो 2 नंबर में आएंगे ना एग्जाम में। नहीं 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 नहीं, 2 नंबर में नहीं यार, 3 नंबर में आता है। अभी इसके आगे एक स्टेप और भी तो है, सीजियम क्लोराइड का वो निकालना है, डी निकालना है। तो ए तो पता चल गया ना, डी निकल जाएगा अब। ठीक है, तो रूट a/2 निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल, तो डी निकाल देना तुम। 357 पिकोमीटर। कितना आ रहा है? 357 पिकोमीटर। चलो ठीक है, सब लोग चेक कर लेना निकाल के, ठीक है ना, इतना ही आएगा, क्योंकि अब बहुत बड़ा काम नहीं है तुम्हारे पास, बहुत बड़ा काम बचा नहीं है। ए की वैल्यू हमने निकाल ही लिया, उसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे पुट करना है, और डी की वैल्यू तुम्हारे पास हाथ में है। तो बस मेरा एम था यार इस चीज़ को सिखाना, ये जो चीज़ है ना ये, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझाना था मुझे। ठीक है ना, तो जो कि मैंने तुम्हें समझा दिया है। ठीक है, बात समझ आ गया ना? अब तुम कर लोगे क्वेश्चन? हाँ भैया, ऑनलाइन टेस्ट ले लो। ले लूँगा मैं। अभी एक्चुअली ना मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट का न्यूमेरिकल नहीं करवाया मैंने तुम्हें, ठीक है ना, तो मैं काम करूँगा, उसका वीडियो अलग से मैं अपलोड मार दूंगा, तुम लोग जाकर देख लेना। अगली क्लास से सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? ओके भैया। तो उसका मैं क्या करूँगा कि आज रात में या 1-2 दिन के अंदर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे। संडे को कर लेना ना भैया। संडे को क्लास ले लूँ, बताओ? ले लो। चलो ठीक है, ले लेंगे ना, आधा घंटा की क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल हो जाएगा इसी बहाने। चलिए, किसी को नोट करना हो तो भाई वीडियो देख के नोट कर लेना, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने पढ़ा दिया, मेरे पास एक फॉर्मेट बचा हुआ है। ओके।